डॉक्टर संतोष पवार द्वारा लिखित कहानी इंस्पेक्टर का इंतजार। जैसे ही प्रिंसिपल का नोटिफिकेशन आया कि अगले हफ्ते इंस्पेक्शन होने वाला है, पूरे स्कूल में खलबली मच गई। एक पल के लिए तो लगा जैसे सबकी सांसें थम गई हों। इंस्पेक्शन का मतलब था अतिरिक्त काम, चौकसी और तैयारी का पहाड़। सिर्फ एक हफ्ता बचा था, यानी समय की भारी कमी। ऊपर से स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही थीं और उनके पेपर जांचने का काम पहले से ही सिर पर था। ऐसे में इंस्पेक्शन की खबर जैसे किसी तूफान से कम नहीं थी। सोहम घबरा गया, इतना सारा काम, इसे संभालूं कैसे, कामों का सही नियोजन कैसे हो, यह समझ नहीं आ रहा था। उधर नोटिफिकेशन पढ़ते ही स्कूल के सभी विभाग हरकत में आ गए। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियों में जुट गया। समय कम था और काम बहुत अधिक थे, लेकिन अब किसी भी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। सोहम ने भी अपने हिंदी विभाग की तैयारियों में पूरी जान लगा दी। बैठकों का दौर शुरू हुआ, चर्चाएं गहराने लगीं और सिलसिला आगे बढ़ता गया। विभाग के 9 शिक्षक भी पूरे जोश और समर्पण के साथ इस अभियान में जुट गए। अब तैयारियों की रफ्तार तेज हो गई, पुस्तकें सहेजी जा रही थीं, नोट्स तैयार हो रहे थे, प्रोजेक्टर स्लाइड्स जांची जा रही थीं और बोर्ड पर लिखी सामग्री को बारीकी से देखा जा रहा था। कक्षा में अब हलचल थी, छात्रों के साथ समूह चर्चाएं हो रही थीं, प्रेजेंटेशन दिए जा रहे थे, प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा था और सवाल जवाब का सिलसिला भी खूब जारी था। छात्रों के अकादमिक रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया जा रहा था, उनके परिणाम, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स और अन्य गतिविधियों का डेटा संभाल कर रखा जा रहा था। पाठ्यक्रम, कक्षा प्रबंधन और छात्रों की प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। कक्षा का वातावरण भी नया रूप ले रहा था। दीवारों पर शैक्षिक पोस्टर, आकर्षक चार्ट और छात्रों की रचनात्मक परियोजनाएं सजाई जा रही थीं। डिजिटल बोर्ड की कार्यप्रणाली की भी जांच की जा रही थी। शिक्षकों के लिए समय सारिणी, लेसन प्लान, वार्षिक योजना, पीपीटी और पढ़ाने के लिए आवश्यक सहायक सामग्री भी पूरी तैयारी से बनाई जा रही थी। इस बीच शिक्षकों से ईमेल के माध्यम से सामग्री मंगाई जा रही थी और अब ईमेल का अपना ही एक संसार बन गया था। सामग्री भेजने और प्राप्त करने का सिलसिला लगातार जारी था, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। ऐसा लग रहा था जैसे हवाई जहाज रनवे पर उतर रहे हैं और उड़ान भर रहे हैं। हमसे ज्यादा तो ईमेल ही व्यस्त हो गया था। हिंदी विभाग के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो रही थी और उनकी विस्तृत रिपोर्ट भी बन रही थी। कुल मिलाकर पूरा विभाग तैयारी के इस महायज्ञ में डूब चुका था, जोश, उत्साह और समर्पण से भरपूर। सुबह की हल्की ठंडी हवा भी सोहम के मन की उथल पुथल को शांत नहीं कर पा रही थी। आज स्कूल में इंस्पेक्शन था और उसके भीतर अजीब सी घबराहट थी। क्लासरूम में घुसने से पहले उसने एक लंबी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। सब ठीक होगा, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन दिल था कि मानने को तैयार ही नहीं था। पहली कक्षा शुरू हुई, लेकिन उसका ध्यान किताबों में कम और दरवाजे की ओर ज्यादा था। कभी बोर्ड पर लिखता तो कभी छात्रों से सवाल पूछता, लेकिन मन में हर वक्त एक ही डर, कहीं अगले पल इंस्पेक्टर अंदर न आ जाएं। जब तीसरी कक्षा खत्म हुई और पहला ब्रेक हुआ तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही यह बेचैनी भी थी। अब तक तो आ जाना चाहिए था, कहीं अचानक बिना बताए न आ जाए। ब्रेक के दौरान वह स्टाफ रूम गया, लेकिन वहां भी किसी को कुछ पता नहीं था। सोहम ने जैसे ही ब्रेक में अपना मोबाइल फोन निकाला, उसने अपने मन का तनाव कुछ कम करने की उम्मीद जगी। उसने तुरंत अपने साथियों को मैसेज किया, क्या इंस्पेक्टर आपकी कक्षा में आए थे? कुछ देर बाद जवाब आया, नहीं, क्या आपके आए थे? सोहम ने झट से नहीं का जवाब भेज दिया और फिर मन ही मन सोचने लगा, क्या ये हम दोनों के लिए एक जैसी स्थिति है? छठी कक्षा के बाद दूसरा ब्रेक हुआ।
अब तक सोहम का धैर्य जवाब देने लगा था। आखिर ये हो क्या रहा है? इंस्पेक्टर अब तक नहीं आए। क्या वे किसी और कक्षा में व्यस्त हैं? या फिर मेरी कक्षा को ही टाल दिया? उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। कहीं उसकी पढ़ाने की शैली पर कोई सवाल न उठे, कहीं उसकी मेहनत पर कोई टिप्पणी न कर दे। ब्रेक के दौरान जैसे ही उसका फोन फिर बजा, उसने झट से अपने साथी से पूछा, आपके क्लास में इंस्पेक्टर आए थे? जवाब फिर वही था, नहीं, आपके क्लास में आए। इस पर सोहम ने फिर से एक संतुलित उत्तर भेजा, नहीं, लेकिन डर बना हुआ है। कक्षा में जाते ही उसने खुद को संभाला, मगर हर बार दरवाजे की आहट पर उसका दिल जोर से धड़कने लगता। छात्र भी समझ रहे थे कि सर आज कुछ ज्यादा ही तनाव में हैं। जब 9वीं कक्षा भी समाप्त हो गई और छुट्टी की घंटी बजी, तो उसने हल्की मुस्कान के साथ राहत की सांस ली, आज तो बच गए। पर क्या सच में? या यह बस तूफान से पहले की शांति है? उसके मन में अब भी यह सवाल गूंज रहा था, क्या मेरा डर बेवजह था या यह असली परीक्षा कल होगी? स्टाफ रूम में आते ही सोहम को पता चला कि कनिष्ठ विद्यालय में इंस्पेक्टर बड़ी उत्सुकता से एक हिंदी कक्षा में गए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने संज्ञा और विशेषण पर गंभीर चर्चा सुनी, उनका माथा ठनक गया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे गलती से विज्ञान की कक्षा समझकर हिंदी की कक्षा में आ गए थे। वे हड़बड़ाकर उठे और बिना कुछ कहे कक्षा से बाहर चले गए। इंस्पेक्शन के दूसरे दिन सोहम ने आज सुबह खुद को पूरी तरह तैयार किया था। किताबों को सही से संजोया, बोर्ड पर सही तरीके से लिखने की योजना बनाई और छात्रों के सवालों का सही जवाब देने की तैयारी कर ली। वह पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन एक अदृश्य घबराहट उसके भीतर फिर भी तैर रही थी। पहला ब्रेक हुआ, लेकिन इंस्पेक्टर फिर भी न आए। सोहम को लगा, क्या यह कल का डर अब भी मुझसे पीछा नहीं छोड़ रहा? उसने मोबाइल निकाला और तुरंत अपने एक सहकर्मी को मैसेज किया, इंस्पेक्टर क्या आपकी कक्षा में आए थे? जवाब आया, नहीं, क्या आपके आए थे? सोहम ने मन ही मन सोचा, क्या हमारे बीच यह एक समान स्थिति है? और फिर फोन को किनारे रख दिया। सोचा शायद वे अभी तक नहीं आए होंगे, पर कोई बात नहीं, तैयारी पूरी है। दूसरा ब्रेक भी बीत गया। सोहम की उम्मीदों को अब थोड़ी निराशा का सामना हो रहा था। वह अपने आप से कह रहा था, क्या हम दोनों के लिए यह परीक्षा है या सिर्फ मेरे लिए? फिर उसने अपने एक और साथी को मैसेज किया, क्या आपके क्लास में इंस्पेक्टर आए थे? जवाब फिर वही था, नहीं, आपके 9वीं कक्षा समाप्त हुई और छुट्टी की घंटी बजी। सोहम ने हल्की सी मुस्कान के साथ राहत की सांस ली, लेकिन एक सवाल फिर उसके मन में गूंजने लगा, क्या यह सच में इंस्पेक्टर के आने से पहले की शांति है या मेरी पूरी तैयारी आज भी बेकार हो गई? उसके मन में यह सवाल उठता रहा, क्या मेरी चिंता वाजिब थी या फिर इस दिन का कोई मतलब नहीं था? इंस्पेक्शन का तीसरा दिन आया और सोहम ने इस बार खुद को पूरी तरह से तैयार किया था। आज उसे लग रहा था, आज तो इंस्पेक्टर जरूर कक्षा में आएंगे। एक तरह से वह मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार था कि आज उसकी मेहनत और तैयारी का फल मिलेगा। वह सोच रहा था, आज का दिन तो उनके लिए हमारा मूल्यांकन होगा और हम उनसे एक अच्छी प्रतिक्रिया पाएंगे। लेकिन फिर कक्षा का पहला घंटा खत्म हुआ, दूसरा घंटा भी बीता, तीसरी कक्षा भी समाप्त हो गई। और फिर वही खामोशी। इंस्पेक्टर साहब कक्षा में नहीं आए। सोहम को लगा, क्या यह सच में कभी नहीं आएंगे? उसका दिल भारी हो गया था। उसने सोचा, क्या यह हमारा दुर्भाग्य है या फिर इंस्पेक्टर की चुप्पी किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? सोहम ने फिर से मोबाइल निकाला और अपने साथियों से पूछा, क्या आज इंस्पेक्टर आपकी कक्षा में आए थे? जवाब में निराशा ही मिली, नहीं, अभी तक तो नहीं आए। अब सोहम को यह पूरी स्थिति रहस्यमय लगने लगी। वह सोच रहा था, हमेशा हमारी कक्षा क्यों टाली जाती है? क्या इंस्पेक्टर की नज़र में हिंदी कक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं? उसका मन थोड़ा और उथल-पुथल में था। तीसरे दिन भी वह खाली हाथ ही रह गया था।
उसके मन में गूंज रहा था, क्या आज भी हम खाली हाथ रहेंगे या हमारी मेहनत कभी नजर आएगी। इंस्पेक्शन का अंतिम दिन था। सोहम ने सुबह से ही सभी हिंदी अध्यापकों को सचेत कर दिया था, आज इंस्पेक्टर आएंगे ही आएंगे, तैयार रहिए। पूरे स्कूल में एक अजीब सी हलचल थी। हर शिक्षक अपने विषय की श्रेष्ठता साबित करने के लिए तत्पर था। लेकिन सोहम का मन कहीं और उलझा था, क्या हिंदी को भी वही स्थान मिलेगा जो अन्य विषयों को मिलता है। 9वीं कक्षा की समाप्ति तक उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठती रहीं, मगर इंस्पेक्टर नहीं आए। समय बीतता गया, पर उनकी छाया तक नहीं दिखी। कक्षा समाप्त होते ही बच्चे अपने बैग टांगकर बाहर निकलने लगे। उनकी चहकती आवाजें सोहम के भीतर सन्नाटा भरती गईं। वह निराश था। नहीं, सिर्फ निराश नहीं, आहत था। उसने झटके से अपना लैपटॉप बंद किया, चार्जर लपेटा, माउस और किताबें समेटीं और भारी कदमों से बाहर निकला। मन में सवालों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। क्या हिंदी को कोई अहमियत नहीं? क्या यह वही भाषा नहीं है जो इस देश की आत्मा और पहचान से जुड़ी हुई है? हृदय की व्यथा शब्दों में सिमटकर फूट पड़ी, हे हिंदी, तेरी पीड़ा मेरी पीड़ा है। तू चिंता मत कर, वह दिन दूर नहीं जब संसार की हर जुबान तेरा सम्मान गाएगी, तेरे अक्षर धरोहर बनेंगे और तेरी वाणी युगों युगों तक गूंजती रहेगी। जो आज तुझे अनदेखा कर रहे हैं, कल तेरी चौखट पर श्रद्धा से शीश नवाएंगे। पर यह कहने के बाद भी उसके मन का भारीपन कम नहीं हुआ। आंखें नीचे किए ठहरे कदमों से वह स्टाफ रूम की ओर बढ़ा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी 15 दिनों की कठोर साधना व्यर्थ चली गई हो। परंतु उसके भीतर कहीं एक ज्वाला धधक रही थी, इस अनदेखी का प्रतिकार करना होगा। एक दिन हिंदी को उसका उचित स्थान दिलाकर ही दम लूंगा। अभी आप सुन रहे थे मधुर की आवाज में डॉक्टर संतोष पवार द्वारा लिखित कहानी इंस्पेक्टर का इंतजार।